अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू यूटीवी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 रिचेस्ट पीपल इन पाकिस्तान ईयर 2020। लेकिन उससे पहले चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। शाहिद खान एक अमेरिकन बेस्ड पाकिस्तानी हैं जो कि 2019 से 2020 के अमीर तरीन आदमी हैं। खान एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे और 1967 में यूनाइटेड स्टेट्स में अपनी आला तालीम के लिए गए। एक लोकल रेस्टोरेंट में डिश वॉशर की नौकरी महज $1 पर की। अपनी कंपनी की शुरुआत से ही खान ने बहुत मेहनत से काम किया और तरक्की की मनाजिल तय करते रहे। उन्होंने 1978 में वन पीस कार बम्पर्स बनाना शुरू किए और इसके साथ साथ कस्टमाइज्ड पिकअप कार्स और बॉडी शॉप रिपेयर्स का काम स्टार्ट किया। उन्होंने 1980 में फ्लेक्स एंड गेट को ख़रीदा और ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जहां वो एज एन इंजीनियरिंग डायरेक्टर काम कर चुके थे। इस कंपनी के अब 66 प्लांट्स हैं और 24,000 वर्ल्ड वाइड एम्प्लॉयज़ हैं। जैक्सनविल जैगुआर्स फ्रॉम NFL एंड फुलहम FC फ्रॉम द इंग्लिश प्रीमियर लीग के ऑनर 2019 के फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट में 61 रैंक पर हैं। इसके साथ साथ उन्होंने अपने बेटे टोनी खान के साथ ऑल एलीट रेसलिंग को भी लॉन्च किया। मियां मंशा पाकिस्तान के पहले बिलियनियर हैं। 1947 की पार्टीशन के दौरान पैदा हुए जब उनकी फैमिली ने इंडिया से पाकिस्तान हिजरत करने का फैसला किया। 1951 में निशात मिल्स के साथ उनके वालिद और उनके अंकल्स ने टेक्सटाइल्स का बिजनेस स्टार्ट किया। मियां मंशा अपनी ग्रेजुएशन के लिए UK गए और वहां से वापस आने पर उन्होंने फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया। उनका निशात ग्रुप इस टाइम पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन क्लॉथिंग है। इसके साथ साथ उन्होंने पावर प्लांट, सीमेंट एंड इंश्योरेंस में भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स की हैं। वो मुस्लिम कमर्शियल बैंक MCB के ऑनर हैं जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्राइवेट बैंक्स में से एक है। इसके साथ साथ वो मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट निशात ग्रुप के फाउंडर और CEO हैं। निशात ग्रुप ने हुंडई मोटर्स के साथ कोलैबोरेट किया जिसकी वजह से वो जापान से पाकिस्तान व्हीकल्स को असेंबल करते हैं। मियां मंशा आदमजी ग्रुप, निशात चुनिया पावर और निशात कंपनी, DG खान सीमेंट्स और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स कर चुके हैं। मियां मंशा की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के बिग बजट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी रही है। सर अनवर परवेज़ की कहानी बाकी कामयाब लोगों की तरह हार्डवर्क और सिंसियरिटी पर बेस करती है। उनसे जब भी पूछा जाए वो कहते हैं कि उनकी कामयाबी 3 चीज़ों पर बेस करती है, 1% किस्मत और जबकि 99% डिसिप्लिन एंड इंटेग्रिटी। अनवर परवेज़ 1935 में पंजाब के एक छोटे से कस्बे में पैदा हुए और एक लो इनकम फैमिली का हिस्सा थे। 1950s में 21 साल की उम्र में वो यूनाइटेड किंगडम मूव हुए और वहां जाकर उन्होंने ब्रैडफोर्ड में एक बस ड्राइवर की नौकरी की। 5 साल ये नौकरी करने के बाद उनके पास इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि वो अपने तमाम फैमिली मेम्बर्स को बरतानिया शिफ्ट कर सकते थे। उनकी कंपनी बेस्ट वे ग्रुप स्टील, बैंकिंग और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के साथ काम करती है। इसके साथ साथ वो UBL यानी कि यूनाइटेड बैंक लिमिटेड के एक मेजर शेयर होल्डर हैं। परवेज़ जो कि अब 82 साल के हो चुके हैं, उन्हें यूनाइटेड किंगडम की तरफ से बहुत से अवार्ड से भी नवाजा गया, जिनमें ईयर्स एमा बिजनेस पर्सनालिटी, द बार्कलेस बिजनेस एंड कॉमर्स क्वालिटी अवार्ड एंड द आउटस्टैंडिंग बिजनेस अचीविंग ग्रॉसर कप शामिल हैं। सदरुद्दीन हशवानी ने 1960 में कॉटन की तिजारत शुरू की और आज उनका इंडस्ट्रियल ग्रुप मुल्क के सबसे बड़े पोर्टफोलियो ग्रुप्स में शामिल होता है, जिनमें रियल एस्टेट, ऑयल एंड गैस, हॉस्पिटैलिटी, IT, सिरामिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स भी शामिल हैं। वो आज की दुनिया में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लीडिंग फिगर्स में शामिल होते हैं और इसी वजह से उन्हें पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की तरफ से गोल्ड मेडल भी दिया गया। हाशिर ग्रुप को 1960 में हशवानी ने स्टार्ट किया और अब ये कंपनी पूरी दुनिया में 20 इंडिपेंडेंटली ऑपरेटेड बिजनेसेस चला रही है। ये कंपनी तकरीबन 3 बरे-आज़मों पर काम करती है जिसका हेडक्वार्टर पाकिस्तान में है और इसका गोल ये है कि पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को रखा जाए, जिससे शेयर होल्डर वैल्यू भी बढ़ेगी और पाकिस्तान में कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ में भी इजाफा होगा। वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल होटल्स एंड मैरियट होटल्स पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स हैं। मिस्टर सदरुद्दीन हशवानी को निशान इम्तियाज़ यानी ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से भी नवाजा गया।
आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के एक सियासतदान है और उनका शुमार भी पाकिस्तान के 10 अमीर तरीन लोगों में होता है। आसिफ अली जरदारी 2008 से 2013 तक पाकिस्तान के 11वें सदर रह चुके हैं और इस वक्त वो PPP यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन हैं। लेकिन इससे पहले वो पाकिस्तान पॉलिटिक्स का हिस्सा बनते वो ऑलरेडी अपने पैसे कमा रहे थे। आसिफ अली जरदारी की नेटवर्थ का एक बहुत बड़ा हिस्सा शुगर मिल से आता है और इसके साथ साथ वो दूसरे कारोबार में भी इन्वॉल्व हैं। आसिफ अली जरदारी की अहलिया बेनज़ीर भुट्टो, जो कि पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, उनके कत्ल के बाद जरदारी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने। ताहम उनकी इस नेटवर्थ की कैलकुलेशन में उनके सरे, लंदन वेस्ट, नॉर्मैंडे, मैनहट्टन और दुबई के रिकॉर्डेड स्टेट्स को शामिल नहीं किया गया। मलिक रियाज पाकिस्तान के रियल एस्टेट टाइकून और बहरिया ग्रुप के डायरेक्टर हैं। कॉन्ट्रैक्टर के घर पैदा हुए और कुछ ऊंच नीच की वजह से उनकी कंपनी ना चल सकी और जिसकी वजह से मलिक रियाज मैट्रिक के बाद अपनी पढ़ाई कंटिन्यू ना कर सके। उन्होंने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में एज आ क्लर्क काम करना शुरू किया और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे अपने रवाबित कायम किए, जिसके बाद उन्हें सिस्टम में काम करना आया। इसके बाद उन्होंने हुसैन ग्लोबल्स बैनर के अंडर 1995 में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी स्टार्ट की। उसके बाद मलिक रियाज ने एक चैरिटेबल ट्रस्ट ऑफ पाकिस्तान नेवी, जिसको बहरिया फाउंडेशन कहते हैं, उसके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया जिसके ज़रिए बहरिया सिटी बनाई जाएगी उनके रवाबित के ज़रिए, जिसकी एंटायर शेयर होल्डिंग मलिक रियाज को 2000 में पाकिस्तान नेवी की तरफ से ट्रांसफ़र कर दी गई थी। पाकिस्तान के साबिका वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का शुमार भी पाकिस्तान के 10 अमीर तरीन लोगों में होता है। नवाज शरीफ इत्तफाक ग्रुप, जो कि पाकिस्तान का लीडिंग स्टील प्रोड्यूसर है, उसके डायरेक्टर हैं। लेकिन इसके साथ साथ शरीफ खानदान फूड, शुगर एंड ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज में भी इन्वेस्ट कर चुका है। उनकी इस नेटवर्थ में इंग्लैंड, UAE और US के अनडिक्लेयर्ड प्रॉपर्टीज़ को शामिल नहीं किया गया। ये माना जाता है कि नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में बहुत पैसा कमाया। अभी तक उन पर कुछ केसेस चल रहे हैं जिसकी वजह से उनकी डिक्लेयर्ड और अनडिक्लेयर्ड प्रॉपर्टीज़ की नेटवर्थ को एस्टिमेट नहीं किया जा सका। नासिर सिचोन अपने भाई ताहिर सिचोन के साथ सिचोन प्रॉपर्टीज़ के ओनर हैं। 1971 में ये कंपनी स्टार्ट की गई, जिसके बाद इसने तरक्की की मनाजिल बहुत ही तेज़ रफ्तारी से तय की। कंपनी की बढ़ती तरक्की के बाद उन्होंने UAE में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, जिसके बाद उन्हें UAE में अपने काम की वजह से 2 अवार्ड्स मिले, जिसमें CNBC अरेबियन प्रॉपर्टी अवार्ड एंड द बेस्ट वे ऑफिस डिज़ाइन अवार्ड भी मिला। पाकिस्तान के बिजनेस सेक्टर का एक बड़ा नाम हाउस ऑफ हबीब्स के लीडिंग पर्सन रफ़ीक मोहम्मद हबीब। इस ग्रुप की बुनियाद हबीब इस्माइल ने 1841 में रखी। 1921 में चारों भाइयों ने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया और ये हबीब एंड सन्स में कन्वर्ट हुआ, जो कि अभी पाकिस्तान में HBL पाकिस्तान और हबीब बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। हबीब बैंक गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना की रिक्वेस्ट पर पाकिस्तान शिफ्ट हुआ था। इस ग्रुप में बहुत सी कंपनीज आती हैं, जिनमें ऑटोमोबाइल कंपनीज में आता है इंडस मोटर्स कंपनी, एग्री ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एग्री ऑटो स्टैंपिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ओवेट्रॉनिक्स, थल लिमिटेड इलेक्ट्रिक, थल लिमिटेड थर्मल, थल बोसूको पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड। बिल्डिंग मटेरियल्स में आती हैं शबीर टाइल्स एंड सिरामिक्स लिमिटेड, थल लिमिटेड बलोचिस्तान लेमिनेट्स डिवीजन। पैकेजिंग में आती है थल लिमिटेड पेपर सैक डिवीजन एंड थल लिमिटेड जूट डिवीजन। प्लास्टिक में आती है ओवेट्रॉनिक्स लिमिटेड, जबकि होलसेल में आती है हबीब मेट्रो पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड। फाइनेंशियल सर्विसेज में हबीब इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक सब्सिडरी ऑफ हबीब बैंक AG ज़ुरिच। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आते हैं हबीब पब्लिक स्कूल एंड हबीब यूनिवर्सिटी। तारिक सहगल, जो कि कोहिनूर मैपल कंपनी सहगल इंजन्स एंड सजील इंजन्स के ऑनर हैं। इसके अलावा उन्होंने कोहिनूर पाक इलेक्ट्रॉन और पावर कंपनी ऑफ कोहिनूर की बहुत सी टेक्सटाइल मिल्स में भी इन्वेस्ट किया है। सहगल ग्रुप, जो कि अब कोहिनूर ग्रुप के नाम से जाना जाता है, इसे 1930s में एक छोटी सी दुकान से शुरू किया गया था। इस ग्रुप के अंदर बहुत सी कंपनीज आती हैं, जिनमें कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स फैसलाबाद, यूनाइटेड केमिकल्स लिमिटेड कालाशाह काकू, कोहिनूर इंजीनियरिंग लिमिटेड कालाशाह काकू, कोहिनूर घी मिल्स लिमिटेड कालाशाह काकू, कोहिनूर गिनिंग फैक्ट्री मुल्तान, कोहिनूर शुगर मिल्स लियाकताबाद, रचना टेक्सटाइल मिल्स गुजर खान, सहगल कंप्यूटर्स,
पाक इलेक्ट्रॉन PEL जिसे पेल कहा जाता है, फैसलाबाद ग्रामर स्कूल, कोहिनूर एनर्जी, आज़म टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड लाहौर, सेरिटो टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड लाहौर, कोहिनूर मोटर वर्क्स जॉइंट वेंचर विद किंगची रिक्शास, द फोर सीजन्स प्राइवेट लिमिटेड एंड मेपल लीफ सीमेंट एक्वायर्ड इन 1992। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को करें लाइक, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।